जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं आ गया, मैं का प्रादुर्भाव हो गया। देखिए अहंकार। मैं अभी भजन गा रहा था, नारायण नारायण कर रहा था, तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे महाराज आप रो नारायण कहते हैं, हंसो नारायण तो ठीक है, रो नारायण क्यों? क्यों भाई, जब हंसना नारायण है तो रोना क्यों नारायण नहीं होगा? बोलना नारायण है तो चुप रहना क्यों नहीं नारायण होगा भाई? हम तो अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए ठाकुर जी के चरण शरणों में, तो हर स्थिति में, हर भाव में नारायण ही होगा। चाहे वह सुख हो, चाहे वह दुख हो, चाहे वह पाप हो, चाहे वह पुण्य हो, हर कर्म में जो है नारायण रहेंगे। उनसे विरत इरत, उनसे अलग हट करके और मेरा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए रोने में भी नारायण और हंसने में भी नारायण है। तो अहंकार जब प्रवेश करता है तो अहंकार जो है सबसे पहले, अहंकार माने अहंकार कैसे होता है? कर्तृत्व भाव से ही अहंकार आता है। और ऐसा नहीं है कि अहंकार जो है खराब चीज है, लेकिन अहंकार का जगह सही होना चाहिए। अहंकार है तो किसका है? किस अहंकार को जो है हम सात्विक मानेंगे और किस अहंकार को जो है हम गलत मानेंगे? इस पंच महाभूत के देह पर जो अभिमान करता है, वह अभिमान और अहंकार, यह दोनों शब्द जो है परस्पर एक दूसरे को फलीभूत करते हैं और समकक्ष हैं। अभिमान जब होता है तो अभिमान का अर्थ गर्व हो जाता है, और गर्व में मैं नहीं होता है। और हमको अभिमान होना चाहिए, हमको मैं हो, हमको मैं जब आए तो हमको मैं अपने प्रभु के साथ आए, न कि इस नश्वर शरीर से जो है हमको मैं शब्द की अनुभूति हो। मेरा बाहुबल, अरे नहीं, मेरे ठाकुर जी का बाहुबल, मेरे नारायण ने हमको दिया है, उनका बाहुबल दिया हुआ है। और उन्हीं उन्हीं का द्वारा बनाया हुआ समय से जो है मैं हमको बाहुबल मिल गया है। हम इस प्रकार के कार्य करने के लिए उपस्थित हैं, चाहे प्रस्तुत रहते हैं। और उनके कृपा जब हट जाएगी, वो अगर चाह देंगे तो यह देहाभिमान भी जो है खत्म हो जाएगा। और यह जो मैं का अहंकार है, हमको कर्तृत्व भाव में नारायण ने जो दिया है, तो नारायण की कृपा से जो है हमारा कर्तृत्व भी जाएगा और उन्हीं की कृपा से कर्तृत्व आएगा भी। यह जो मेरा अभिमान है, यह मेरा जो मैं है, वो मेरा नारायण है। तो नारायण जब मैं में रहेगा तो फिर जो है सदगति होती है। लेकिन अगर देहाभिमानमय हो गया, इस शरीर में अगर मैं उत्पन्न हुआ, तो वह जीवन का नाश करता है। वो इसी को भगवान कह रहे हैं कि मैं करता हूं, ऐसा जो मानने लगता है उसका भी वही हाल होता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति जो है खो बैठता है, तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर के संसार के चक्र में घूमता रहता है। अपने किए हुए कर्मों के माध्यम से, अपने किए हुए कार्यों के माध्यम से वह जो है आता है और जाता है, 84 लाख योनियों का चक्र लगाता रहता है। तो केवल मैं शब्द जो है उसको गिराता है, केवल मैं शब्द जो है उसको गिरा देता है। और गिरा करके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जाता है फिर आता है, जाता है फिर आता है, लेकिन इस आने और जाने की गति को अवरुद्ध नहीं कर पाता है, आने और जाने की गति को रोक नहीं पाता है। रुकता कैसे है? तो देहाभिमान जो है जब तक से त्याग नहीं होगा तब तक से संभव नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बाहुबली है, जिसको बाहुबल है, जिसको अपने बाहुबल पे गुमान है, और बाहुबल के प्रभाव से ही 10 लोगों को दबाता है और 10 लोगों का काम करता है, 10 लोगों का बिगाड़ता है, 2 लोगों का बनाता है, तो उसको अहंकार होता है कि मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। तो फिर जो है उसका अधःपतन निश्चित है। वह धूर्त है, वह धूर्त जो है यह समझता है कि यह मैं कर रहा हूं, अरे तुम्हारी क्या विषाद जो कर जाओगे भैया,
प्रभु की कृपा ऐसी है, समय का चक्र तुम्हारा बढ़िया चल रहा है। आदमी बलवान नहीं होता, हमेशा उसका समय बलवान होता है। इसलिए आत्मा को चेत जाओ। आत्मा शब्द जो है परमात्मा का छोटा सा स्वरूप है। उस स्वरूप को पहचानो। यही जो है रसानंद है। हृदय में ही रसानंद है और हृदय में ही विषयानंद है। फिर किस काम की चिंता? हमारी काम भी हो, हमारा खट विकार भी आप ही हो और खट विकार से परे भी हमारे लिए आप ही हो। ऐसा मन में भाव जब आएगा तो नारायण मिलेंगे। अतएव शनैश्चित्तम् प्रसक्तमसतां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी जो है स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार से भव भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र जो है कभी निवृत्त नहीं होता। वही बात जो मैं पीछे बताया हूं, वही जो है अपने आप को नहीं चेतेगा तब तक से जो है उसका कल्याण नहीं होने वाला है।